हरे कृष्णा, राधे राधे सभी भक्तों को। राधे कृष्णा चैनल में मैं आप सभी भक्तों का स्वागत करती हूँ। लड्डू गोपाल जी की बहुत ही सुंदर लीला लेकर के आई हूँ मैं। कोई इंसान लड्डू गोपाल जी को लेकर ऐसा भी कर सकता है, ये आपके सोच से भी परे है। जब आप ये लीला सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जब आपको ये पता चलेगा, आप सबके प्यारे लड्डू गोपाल जी बन गए हैं कुत्ते के मुंह का खिलौना। और जब लड्डू गोपाल जी को लेकर खेलने लगे, उसे देखकर घर के सदस्य बहुत खुश होने लगे और तालियां बजाने लगे। और जो लोग लड्डू गोपाल जी से इतना प्रेम करते हैं, वो जब ये लीला सुनेंगे तो वो भी रोने पर मजबूर हो जाएंगे। आप भी रोने लगेंगे यह लीला सुनकर। तो चलिए आज की लीला शुरू करते हैं। हमारा वीडियो देखने से पहले आप हमारे राधा कृष्ण चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी जो भी वीडियो आपके पास नई हो वो पहुंच सके। तो चलिए देरी ना करते हुए हम वीडियो शुरू करते हैं। नोएडा में रहने वाली रिंकी विश्वास ने आज हमारे साथ ये लीला शेयर किया है। उन्होंने हमसे कहा वो जिस फ्लैट में रहती हैं उसी फ्लैट के पास में ही एक और फ्लैट है, जहां पर एक दंपत्ति रहते हैं। दंपत्ति यानी एक हस्बैंड वाइफ रहते हैं। उनका बहुत साल पहले शादी हुआ था, लेकिन अभी कोई संतान नहीं है, वह निसंतान है। रिंकी जी ने कहा दोनों पति पत्नी घूमने जाना बहुत पसंद करते हैं, जिस कारण से वह अपने लड्डू गोपाल जी को मुझे देकर जाया करते थे। पहले इन लड्डू गोपाल जी को जो सेवा है उनकी सास और जेठानी किया करती थी, उन्हीं के घर पर रहा करते थे। लेकिन एक दिन पति पत्नी मंदिर गए थे और मंदिर के किसी पुजारी ने कहा आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करेंगे तो आपके घर संतान हो जाएगी। इसी कारण के चलते वह पति पत्नी बिना सासू माँ की मर्जी से लड्डू गोपाल जी को लेकर आ जाते हैं अपने घर। लेकिन लड्डू गोपाल जी को अपने घर लाने के बाद उन्होंने कभी भी लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं की। रिंकी जी ये सब देखती थी, उनको बहुत दुख होता था ये सब देखकर, लेकिन क्या कर सकती थीं। और वह पति पत्नी सुबह उठकर खाना खा लेते थे और लड्डू गोपाल जी को दोपहर के केवल 1-2 बजे करीब उनको स्नान कराने के बाद उनको भोजन दिया करते थे, भोग लगाया करते थे। लड्डू गोपाल जी के प्रति उनका बिल्कुल भी प्रेम भाव नहीं था। वो दोनों पति पत्नी लड्डू गोपाल जी को बहुत ही ज़्यादा कष्ट देते थे। लड्डू गोपाल को घर में काफ़ी दिनों के लिए बाहर चले जाते थे घूमने के लिए और लड्डू गोपाल जी को घर में ही छोड़कर चले जाते थे। ये सब रिंकी जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। इसलिए रिंकी जी ने अपने पड़ोस में रहने वाले फ्लैट में रहने वाले महिला से कहा, अगली बार आप अगर कहीं घूमने जाते हो या जाया करते हो तो आप हमें लड्डू गोपाल अपने दे करके जा सकते हो, तो लड्डू गोपाल जी को भी अच्छा लगेगा और उनकी सेवा भी हो जाएगी। जब दोनों पति पत्नी कहीं घूमने जाते तो वह अपने लड्डू गोपाल रिंकी जी को देकर जाया करते थे और उनके वस्त्र भी रिंकी जी को बहुत अच्छा लगता था, उनके लड्डू गोपाल जी सेवा करना। और धीरे धीरे लड्डू गोपाल बहुत सुंदर लगने लगे, क्योंकि उनका भाव था सुंदर, तो उन्हें लड्डू गोपाल बहुत ही प्यारे और बहुत ही सुंदर लगने लगे। वह बहुत ही प्यारा श्रृंगार किया करती थी, बहुत प्यार से उनको रखा करती थी। जब भी वह पति पत्नी जाते थे, रिंकी जी को यह लड्डू गोपाल देकर जाया करते। जब पति पत्नी घूमने जाएंगे फिर वो मुझे लड्डू गोपाल जी देकर जाएंगे, वो यही सोचती रहती थी। और वह पहले की तरह फिर से रिंकी जी को लड्डू गोपाल जी देकर चले गए। वह काफ़ी दिनों के लिए दोनों पति पत्नी घूमने के लिए गए। लगभग 25 दिनों तक लड्डू गोपाल जी रिंकी जी के घर पर रहते रहे। फिर कुछ दिन बाद पति पत्नी घर वापस आ जाते हैं और वह ये सोचने लगते हैं कि वह अब लड्डू गोपाल जी को लेने आएंगे। रिंकी जी ये सोचती हैं कि अब वो आ चुके हैं तो लड्डू गोपाल को लेकर चले जाएंगे। लेकिन 3 दिन 4 दिन बीत जाते हैं और वह लड्डू गोपाल जी को लेने भी नहीं आते हैं और ना ही उनका फ़ोन आता है और ना ही वो फ़ोन पर पूछते हैं। पर रिंकी जी इस बात से बहुत खुश होती हैं कि अच्छा है, मुझे लड्डू गोपाल की कुछ दिन और सेवा करने के लिए मिल जाएगी। चलो ठीक ही है, जो भी हुआ है, लड्डू गोपाल जी की सेवा करने का और भी मौका मिल जाएगा उनको। ऐसे ही बहुत खुशी खुशी से उनके दिन जा रहे थे। लेकिन एक दिन दोपहर को उनके पास, रिंकी जी के पास, पति पत्नी का फ़ोन आता है और कहा हम अपने लड्डू गोपाल जी को लेने आ रहे हैं। उन्होंने कहा अभी मैं दोपहर को
भोग लगाने वाली हूँ, उसके बाद मैं शाम को लड्डू गोपाल जी को दे दूँगी, आप लेने आ जाइए। इसलिए लड्डू गोपाल जी बिना खाए कैसे जाएंगे। रिंकी जी शाम की बोल देती हैं, वह दोनों पति पत्नी बोलते हैं लेकिन हमें अभी लड्डू गोपाल चाहिए। उनकी पत्नी लड्डू गोपाल जी को सपने में देखती हैं, इसलिए वह अभी लाने की जिद कर रही हैं और शाम को हमारे पास टाइम भी नहीं है, हमें अभी लड्डू गोपाल दे दो। ये बात सुनकर रिंकी जी को बहुत गुस्सा आता है और वह पति पत्नी दोनों यह बोलते हैं, आप खुद शाम को लड्डू गोपाल जी को हमारे घर देकर जाइएगा। ये बात सुनते ही रिंकी जी कहती हैं, ठीक है, मैं खुद आऊँगी लड्डू गोपाल जी को देने के लिए। रिंकी जी की तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी वह शाम को लड्डू गोपाल जी को देने जाती हैं उनके घर पर। रिंकी जी को देखकर वह पति पत्नी बिल्कुल भी खुश नहीं होते, इसलिए रिंकी जी लड्डू गोपाल जी को देकर तुरंत घर वापस आ जाती हैं और घर वापस आने के बाद रिंकी जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। पूरा घर खाली खाली सा लगता है। लड्डू गोपाल जी की बहुत याद आती है। रिंकी जी के पास पहले से लड्डू गोपाल थे, लेकिन फिर भी उनको लड्डू गोपाल जी की बहुत ज़्यादा याद आती है। बहुत दुख होता है उनके चले जाने पर। पता नहीं क्यों बार बार उनका मन बहुत उदास होता है और उन्हीं का ख्याल आता है बार बार। रिंकी जी रात को घर आने के बाद खाना भी नहीं खाया और ऐसे ही थोड़ा बहुत खाना खा करके सो जाती हैं और रात को अचानक से खांसी होने लगती है। इस कारण से सांस लेने में भी परेशानी हो रही थी, जैसे उनका दम घुट रहा हो, कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। और सबसे पहले उनके पति की आंख खुलती है। उनकी बहुत ही कच्ची नींद होती है, पर उस दिन लेकिन पता नहीं क्या था, उनके पति की भी आंख नहीं खुल रही थी। लेकिन अचानक से रिंकी जी देखती हैं मंदिर की तरफ से रोशनी आ रही है और मंदिर का पर्दा भी उड़ गया है और वह काफ़ी देर अपने पति को जगाने के बाद बोलती हैं, पहले मंदिर में जाइए, जाकर देखिए क्या हुआ है, ये रोशनी कैसी है। और उनके पति तुरंत मंदिर की तरफ जाते हैं, लेकिन मंदिर जाकर वह देखते हैं मंदिर में सब कुछ बहुत शांत था, कुछ भी ऐसा नहीं था जैसे उनकी पत्नी ने बताया। लड्डू गोपाल जी तो सोए हैं और छोटा सा बल्ब जला हुआ है जो नाइट बल्ब है, सब कुछ तो ठीक ही है। रिंकी जी फिर अपने पति से बोलती हैं, मुझे कब से खांसी हो रही है, आप नींद इतनी गहरी है, आप सुनते ही नहीं हो, कितनी देर से मैं जगा रही हूँ, आप जग ही नहीं रहे और दिन तो आप हमेशा ही जरा सी आवाज़ से जग जाते हैं। और रिंकी जी के पति बोलते हैं, मुझे सच में कुछ नहीं पता चला, मुझे ज़रा भी आवाज़ नहीं आई है। रिंकी जी बोलती हैं, आज हमें नींद नहीं आ रही है और लड्डू गोपाल जी की बहुत चिंता हो रही है। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है जैसे उन्होंने कुछ नहीं खाया है और ना ही उनको शयन कराया है। इसी कारण से मुझे भी नींद नहीं आ रही है, मैं क्या करूं, आप ही बताओ। तो उनके पति उनको समझाते हैं और बोलते हैं, तुम उन लड्डू गोपाल की मानसिक सेवा भी कर सकती हो। मैंने सुना है अगर हमारे पास भगवान ना हो तो हम उनकी मानसिक सेवा कर सकते हैं। जिस प्रकार तुम लड्डू गोपाल को सुलाती हो, उसी प्रकार तुम उन लड्डू गोपाल को सुला दो और लड्डू गोपाल जी सो जाएंगे। जैसे उनके पति ने बोला, रिंकी जी ने सेम वैसा ही किया और धीरे धीरे रिंकी जी को भी नींद आ जाती है। जब सुबह रिंकी जी जगती हैं, सुबह के 6 बज चुके थे। जल्दी से घर का सारा काम खत्म करके रिंकी जी उन्हीं पति पत्नी के घर जाती हैं लड्डू गोपाल जी को देखने के लिए। वहाँ पहुँचती हैं, जो रात को उनके साथ हुआ वो सब उनको बताती हैं। उसके बाद दोनों पति पत्नी उनकी बातों पर बहुत ज़्यादा हंसते हैं, जो देखकर रिंकी जी को बहुत ही बुरा लगता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो पति पत्नी बोले, ये सब फालतू की चीज़ें हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी कोई मूर्ति जीवित नहीं हो सकती। रिंकी जी उनकी पत्नी से पूछती हैं, क्या आपने रात को लड्डू गोपाल को शयन कराया था? तो वो बोलती हैं, हाँ मैंने मंदिर में शयन कराया था। पर वो बोली कि मैं तो गद्दा और उनकी रजाई ले जाना आपको भूल गई थी, आपने फिर कैसे सुलाया उनको? तो बोली, मैंने उनको उनके सिंहासन पर ही ऐसे ही सुला दिया था। आपके लड्डू गोपाल पूरी रात नहीं सो पाए हैं, आपको पता है। तो वो बोलती हैं, आप लड्डू गोपाल देखने आई थी, आपने लड्डू गोपाल देख लिए, आप ये फालतू की बातें ना करें, आप जा सकती हैं, आपने लड्डू गोपाल देख लिए हैं। तो ये सब बातें सुनकर उनको बहुत ही बुरा लगा और रिंकी जी अपने फिर घर वापस आ गई।
उसके बाद रिंकी जी कुछ भी नहीं बोली और वह घर वापस चली आती हैं। लेकिन कभी कभी रिंकी जी उनके घर जाकर लड्डू गोपाल को देखकर आती थी। ये सब होने के बाद भी एक दिन अचानक से रिंकी जी उन पति पत्नी के घर पहुंच जाती हैं और जो वह देखती हैं वो देखने के बाद पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्होंने देखा उन पति पत्नी के संतान ना होने के कारण एक डॉगी को लेकर आया है पालने के लिए और आज वह डॉगी लड्डू गोपाल जी को लेकर खेलता है। जैसे डॉगी एक बॉल के साथ खेलता है उसी प्रकार वह लड्डू गोपाल जी के साथ खेल रहा होता है। मुंह में उठा उठा कर बार बार पटकता है जमीन पर और बिल्कुल ऐसे खेलता है जैसे बॉल से खेल रहे होते हैं। वो दोनों पति पत्नी ये सब देखकर बहुत ही खुश होते हैं। सबसे ज़्यादा दुख तो उनको होता है, ये कैसे व्यक्ति हैं दोनों, कैसे पति पत्नी हैं, इनकी मानसिकता कैसी है, भगवान को इस तरीके से कुत्ते के साथ खेलने दे रहे हैं। और ये सब रिंकी जी से नहीं देखा गया और वह घर वापस आ गई। ये सब रिंकी जी अपने पति को बताती हैं तो उनके पति अपनी पत्नी की ऐसी हालत देखकर और लड्डू गोपाल जी की ऐसी दशा सुनकर के वो उनके घर जाते हैं लड्डू गोपाल जी को लाने के लिए। वो जाकर बोलते हैं अगर आपसे लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं हो पा रही है तो आप हमें दे दें। वो तो पति पत्नी बोलते हैं ये हमारे लड्डू गोपाल हैं, हम सेवा करें या ना करें आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम अपने लड्डू गोपाल को किसी को नहीं देना चाहते हैं। ये हमारे कुत्ते का बॉल है, खिलौना है, हमारा कुत्ता उसके साथ खेलना बहुत ज़्यादा पसंद करता है, इसलिए हम नहीं दे सकते। ये सब सुनकर पूरी निराशा के साथ रिंकी जी के पति घर आ जाते हैं। लेकिन उनकी पत्नी ने जब से उन लड्डू गोपाल जी की मानसिक सेवा करना शुरू किया था तब से रिंकी जी को यही लगता था कि उनके लड्डू गोपाल उनकी सेवा ले रहे हैं। इसी प्रकार वो ये सोचकर लड्डू गोपाल की सेवा करती। रिंकी जी ये महसूस करती थी उनके गोविंद के पास ही दूसरे लड्डू गोपाल जी बैठे हैं और रिंकी जी इसी प्रकार हर रोज़ मानसिक सेवा किया करती थी। अब आप बताइएगा आप लोगों को लड्डू गोपाल की ये लीला कैसी लगी। इंसान कैसे इतना स्वार्थी हो सकता है, कैसे वो भगवान के साथ ऐसा कर सकता है। लेकिन कभी कभी इंसान भगवान के साथ ऐसा करते हैं क्योंकि वह भगवान को जानते नहीं हैं और नहीं भगवान को भगवान मानते हैं। वो लड्डू गोपाल उनकी सास के पास बहुत प्यार से, बड़े प्यार से वह सेवा करती थी, उन लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना करती थी। फिर वो क्यों लड्डू गोपाल जी को लेकर आए। फिर उनकी पति पत्नी से किसी ने ये कहा आप अपने घर पर लड्डू गोपाल जी रखोगे तो आपको संतान कभी नहीं होगी, जिस कारण से उन्होंने पति पत्नी ने दोनों ने लड्डू गोपाल की सेवा भी छोड़ दी। इंसान कितना ज़्यादा स्वार्थी हो सकता है ये तो आपको आज की वीडियो में पता ही चल गया होगा। रिंकी जी के जीवन में ये लीला हमें बहुत ही बड़ी शिक्षा देती है। अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं तो ही आप लड्डू गोपाल जी को घर में लेकर आइएगा, लेकिन खिलौने की तरह बिल्कुल भी घर पर ना लेकर आइएगा। ये आप सबसे हाथ जोड़कर अनुरोध है। और अंत में जब उनकी सास को ये सब पता चला तो उनकी सास अपने साथ लेकर चली जाती हैं वो लड्डू गोपाल को और उनको बहुत ज़्यादा बुरा भला सुनाती हैं और कहती हैं, जिसके वो पति पत्नी दोनों ही खुद ही हकदार होते हैं। अगर आपको ये लीला अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर करें और आपके जीवन में भी लड्डू गोपाल की कोई लीला या कोई चमत्कार है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आप हमें कमेंट के जरिए बताइएगा, हम आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे देंगे। और अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही लीला आपको हमारी वीडियो चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा राधे राधे, जय श्री कृष्णा।